तो बहुत टाइम से सब लोग पूछ रहे हैं कि मैं ये डबल कलर्ड पाग कैसे पहन रहा हूँ। तो आज ये लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो मैंने दो पाग ली हैं आज, जिसमें एक है ग्रीन, डार्क ग्रीन, जिसको आर्मी ग्रीन भी बोलते हैं, और दूसरा कॉम्बिनेशन में बांधने जा रहा हूँ मैं ऑरेंज। तो सबसे पहला, जैसे नॉर्मली आप पल्ला लेते हैं पोनी करने के बाद, तो उसको ले लीजिए और इस तरह से पहले पल्ले को अपने सिर के ऊपर से लेते हुए कोशिश करिए आँख का आधा पार्ट इसमें कवर हो। और चिंता ना करिए, ये आखिरी में जब हम लड़ को खींचेंगे लास्ट में, तो ये आपकी आँख खुल जाएगी और ये कवर नहीं होगी, तो उसके डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जब पूरा पल्ले को जब सेट कर लेते हैं, तो आई एडवाइस कि उसको नीचे से मोड़ लिया करिए, कि जिस तरह से कि वो रोल होके ऊपर नहीं चढ़ेगा, जैसे कि आपने अब देखा भी, मैंने वीडियो में किया है ये। तो अपना ये पहला पल्ला अच्छे से आ चुका है, इसको हम नीचे दबा लेते हैं, मतलब किसी भी चीज़ से या कोई खींच के रख ले, जिससे कि वो पग का पहला पल्ला ढीला ना पड़े। और दूसरे को हमने मुंह में अपने पकड़ा हुआ है टाइट से, क्योंकि अगर इधर से हम छोड़ देते तो पीछे से पल्ला खुल जाएगा, मुंह से छोड़ देंगे तो फिर इधर से पल्ला खुल सकता है। तो इसलिए उसको मुंह में दबा के रखना है, और नीचे साइड में जिस पल्ले को हमने पहले पल्ले को किया उसको भी दबा के रखना है। दूसरा हमने कलर ले लिया अब ऑरेंज, और ऑरेंज को मैं ये मिड वे पे ही पहले पल्ले के बीच में इधर बांध लेता हूँ इसको, कि जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा, अगर हम पीछे से शुरू कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा पग ना वेस्ट करनी पड़े, हम यहीं से डायरेक्टली शुरू कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक गांठ लगा ली है, और इस पल्ले को, जिसको सेकंड पल्ला है दूसरे कलर का, यहाँ से इस तरह लगाना शुरू कर दिया। और ध्यान रखना है कि जितना साफ अपना हम पल्ला रखते जाएंगे शुरू से ही, उतनी क्लियर और बढ़िया पग आएगी हमारी। और इसको ज़रा यहाँ से धागे भी हटा लें, जिससे कि वो बाद में हमारी पग के बीच में से पल्लों के ना निकल के आए। इसको सेट करना इसलिए ज़रूरी है कि बाद में सिलाई से वो बात नहीं आ पाती, कि जितना कि आप हर एक पल्ले को अच्छे से क्लीन करते हुए बिठाते जाएंगे। और जब आप सिंपल पग पहनते हैं सिंगल कलर की, तो उसमें खैर इजी भी रहता है, क्योंकि दूर से पता नहीं चलता है, तो कुछ भी चल जाता है। इसमें ये चीज़ें नहीं चल पाती। हाँ, तो अब ये हमने दूसरे पल्ले को हमने अब अपने मुंह से पकड़ लिया, और जो उसकी ग्रीन वाले की जो इनिशियल पकड़ थी उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब तो वो टाइट हो चुका है दूसरे पल्ले के थ्रू। तो हमने उसको पकड़ लिया, और अब ग्रीन वाले को हमने ले लिया है। अब फिर ग्रीन वाले को ऐसे ही हम बांधेंगे, और ऑरेंज वाले को अभी तक होल्ड पे चला गया, कि अब ऑरेंज वाले को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो पीछे से खुल सकता है, इसलिए उसको पकड़ के रखा है। अब जब ग्रीन वाला उसके ऊपर आ गया, तो हमने ग्रीन वाले को आगे उसको कर लेंगे। अब ऑरेंज वाले को छोड़ सकते हैं इस मौके पे। अब हमने ग्रीन को पकड़ लिया, ऑरेंज से शुरुआत कर दी। ऐसे ही करते करते हम पूरी अपनी पग पहन लेंगे। ध्यान रहे कि क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है, तो हर एक पल्ले को बहुत साफ से रखिए, अपने आप आपकी पग फाइनली बहुत अच्छी बन जाएगी। अब जो ये आखिरी लड़ है, इसको हमने आधा यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो आधे को ही हमने यहाँ पे, जहाँ पे पीछे ख़त्म हुआ वहीं पे हमने पिन लगा ली। वैसे जो मेरी ग्रीन वाली पग है वो 5.25 मीटर है, और दूसरा ये जो है ऑरेंज वाली, ये जो हमें सरोपा मिलता है मीन्स गुरुद्वारे से, तो ये उतने ही साइज़ का है, मीन्स समझ लीजिए मैक्सिमम हार्डली 1.5 से 2 मीटर की पाग है सिंगल। और ग्रीन जो है वो डबल है। वो खैर कस्टमाइज़ होती है आपके सिर के हिसाब से, छोटी बड़ी वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, वो आपको पता होगा कि कितनी बड़ी आपकी पग जो है आप पे चेहरे पे सूट करेगी। तो उस हिसाब से आप किसी भी कलर के कॉम्बिनेशन में अपने हिसाब से अपने तरह की पग पहन सकते हो, बना सकते हैं। अब ये हमने फाइनली जो है लास्ट लड़ हमने चलाना है, ये हमने लिया, और इसको अच्छे से, अब इसमें तो सबसे ज़्यादा फिनिशिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि यही जो है सामने से विजिबल होगा लास्ट लड़। तो इसको हमने क्लीन एकदम करके बैठा लेना है, इस साइड से और दूसरी साइड से भी। इसको क्लीन करके ऊपर हमने अपने पाक के लास्ट लड़के नीचे की तरफ से शुरुआत करनी है, क्योंकि हमने ऊपर से उसको क्लीन किया ही हुआ है, और नीचे जो है पाक पतली है, और तो उसको बैलेंस करने के लिए ये हमने नीचे से इसको ले लिया, और बहुत प्यारा अच्छे ढंग से यहाँ पे ये आ गया। और इसको ऊपर गैप में
जहाँ पे हम रेगुलर पाग क्लोज करते ही हैं वहीं पे इसको अंदर घुसेड़ लेना है इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारा काम ये आता है कि हम ये जो पीछे से हमने जो सबसे पहला अपना लड़ की शुरुआत के लिए मुंह में ये दबाया था, ये इसका हिस्सा, उसको पीछे करके हम ऊपर वाला हिस्सा भी क्लोज़ कर लेंगे। उससे पहले हम अपनी पग को सीधा कर लें अगर कुछ टेढ़ा लग रहा है। ये देखिए जो मैंने आपको आँख के लिए बताया था कि आँख आपकी नहीं ढकेगी, वो अब यहाँ से आप इसको सलाई से सेट करके और ऊपर से इसका लड़ खींच के अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि पीछे खींच लीजिए उसको। और यहीं से ही काम आता है 50 ठीक करने का भी। तो यहीं से भी आप जो ब्लैक वाली इनिशियल पटका है उसको भी सीधा कर सकते हैं अगर इन केस वो टेढ़ा है तो। यहाँ से ये देखिए मैंने अब जो ऑरेंज वाली जो गांठ भी लगाई थी पग की शुरुआत में, उसको भी खोल देना है क्योंकि ये चुभे नहीं है आपको ऊपर। तो इसलिए अगर आप खोलना चाहें तो खोल दीजिए, नहीं खोलना चाहें तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसलिए खोल देता हूँ कि वो मुझे मतलब पूरे दिन भर अगर पग पहनी है तो वो चुभे नहीं गांठ, इसलिए उसको खोल के उस कपड़े को फैला दिया। और दूसरा जो ग्रीन वाला लास्ट वाला था उससे मैं उसको पूरा भी बैलेंस भी कर लूँगा अपनी ये पग क्लीन करने के बाद। अब एक एक लड़ को यहाँ पे अच्छे से सेट कर लीजिए कि इनकी डिस्टेंस बराबर की और आपके हिसाब की हो जाए। अब ये हमने जो पहला वाला पल्ले की शुरुआत में लिया था जो अपने मुंह से दबाया भी हुआ था, इसको हमने खोल के पूरा पग के हिस्से में फैला लिया है जिससे कि ये बढ़िया से हमारी फिनिशिंग आ जाए। और यहाँ ऊपर से इसको हम दबा लेंगे कि जिससे कि ऊपर से भी और पीछे से देखने में पग बहुत अच्छे लगे। तो फाइनली ये हमारी बढ़िया सी ट्विन कलर्ड पग तैयार है और ये सोनी हमने सजाई हुई है। तो आप भी सजाइए ट्विन कलर्ड पग।